हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो आज पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल आपको वाक्यों में एक बार नहीं कई बार तो 2 बार भी करना पड़ता है और रोज करना पड़ता है, क्योंकि आप रोज बातें तो करते हैं हम लोग, है ना। तो इन शब्दों का इस्तेमाल जो है जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी। तो मैं आपको इसके पहले भी बता चुकी हूं, फिर से बताती हूं। हिंदी में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हिंदी में जब हम लोग बात करते हैं, तो जब हम लोग अपने बड़ों से बात करते हैं या अजनबी से बात करते हैं, तो हम लोग शब्द आप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब अपने दोस्तों से बात करते हैं या छोटे से बात करते हैं, तब तुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पर अंग्रेजी में जो है हमारे पास एक शब्द है, दैट इज यू। यू के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूं ऑलरेडी। आज योर की बारी है। हमें जब कहना हो आपका, तुम्हारा, तुम्हारी या आपकी, है ना, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे शब्द योर या योर्स का। तो अब भाई योर और योर्स में क्या फर्क है? तो योर जो है वो सीधे सीधे बताता है तुम्हारा है, तुम्हारी है, आपका है, आपकी है। लेकिन जब आप योर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि योर के साथ जो है एस लग जाता है, बन जाता है योर्स, तब ये चीज हो जाती है कि वो पॉजिटिवनेस ज्यादा दिखाने लगता है। ठीक है, मालिकाना हक को ज्यादा प्रेशराइज करके दर्शाने वाला होता है योर्स। तो यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। तो चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। यह आपकी किताब है, इट इज योर बुक। अगर यहां पे रहता यह तुम्हारी किताब है, तो भी हो जाती अंग्रेजी इसकी, इट इज योर बुक। यह आपकी किताब है या यह तुम्हारी किताब है, इट इज योर बुक। अगला शब्द है हमारे पास when, WHEN पढ़ते हैं इसको। when मतलब क्या होता है? मतलब जानने वाला है, मतलब होता है जब, कब या किस समय। इन तीनों हिंदी शब्दों के जगह पे आप when का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, when का इस्तेमाल समय को दिखाने के लिए किया जाता है। जब, कब, किस समय। when का इस्तेमाल जो है समय के बारे में जब आपको पूछना हो, समय के बारे में जब बात करनी हो, तब when का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करेंगे इस्तेमाल? तुम कब जाओगे? when will you go? तुम कब जाओगे? when will you go? अच्छा, जब मैं बच्चा था, when I was a kid, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी जब मैं बच्चा था, when I was a kid। ठीक है, समझ आ गया। अगला शब्द है into। into का मतलब होता है भीतर या के अंदर। into भीतर या के अंदर। इस्तेमाल देखिए, कम इनटू द रूम, कमरे के भीतर आ जाओ, या कमरे के अंदर आ जाओ, कम इनटू द रूम। मुझे यानी कि मी, मुझे का मतलब मी। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। से इस्तेमाल करेंगे शब्द टू का, TO, टू का इस्तेमाल करेंगे जब इस्तेमाल करना हो शब्द से का। मॉम से बात करो, मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम। मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम। जैसा या जैसे इस्तेमाल होगा शब्द एज का, AS, एज। इस्तेमाल देखिए इसका, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। अगला शब्द है हमारे पास एंड। एंड का मतलब होता है और या तथा, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज। दो चीजों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो वाक्यों को या दो शब्दों को, जैसे आपको बोलना हो स्कूल और कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्कूल और कॉलेज को इसने जोड़ा, जैसे और ने काम किया ना, वैसे एंड काम करता है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है प्रत्येक, यानी कि एवरी। प्रत्येक मतलब एवरी। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। कौन, किसने,
जो या जिसने। ऐसे जगह पे इस्तेमाल करेंगे शब्द हु का। जी हाँ, इन सारे शब्दों की जगह पे आप अंग्रेजी में हु शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस्तेमाल, चलिए देखते हैं। किसने खाया या कौन खाया, हु एट। किसने खाया, कौन खाया, हु एट। अब देखिए जिसने का इस्तेमाल। जिसने यह किया है, मुझे उससे बात करनी है। हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। अगला शब्द है हमारे पास हमारा, यानी कि आवर। हमारा, आवर। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अगर या यदि इस्तेमाल करेंगे शब्द इफ का। अगर या यदि इस्तेमाल करेंगे शब्द इफ का इस्तेमाल देखेंगे। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। बढ़ते हैं आगे। विल बी अगला शब्द है, WILL, विल के साथ लगा बी, बन गया विल बी। मतलब होता है इसका होगा, मतलब होगा। इस्तेमाल देखेंगे, वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। अगला शब्द है अन्य या दूसरा। शब्द क्या है, अन्य या दूसरा। इस्तेमाल देखिए, यह दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। यह दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। बहुत यानी कि वेरी। इसका इस्तेमाल जो है किसी चीज के ऊपर जोर डालने के लिए किया जाता है, या किसी चीज को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दिखाने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। वो बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। क्या दिखा रहे हैं कि बहुत व्यस्त है। सिंपली अगर आप बोलेंगे वह व्यस्त है, तो इससे हो सकता है सामने वाले को लगे कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि व्यस्त है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं ना कि वो बहुत व्यस्त है, मतलब आप व्यस्तता के ऊपर जोर डाल रहे हैं, तो सामने वाले को जो है यकीन जो है वो पक्का हो जाता है कि अच्छा सही में व्यस्त होगा या होगी। तो वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। शी इज वेरी बिजी हमने कहा, मतलब हम लोग फीमेल की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है शी का। अगर ही इज वेरी बिजी होता, हिंदी तो सेम रह जाती हमारी, लेकिन मतलब क्या हो जाता कि हम लोग किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। हर्ड यानी कि सुना। हर्ड मतलब सुना। मैंने खबर सुना, आई हर्ड द न्यूज। मैंने खबर सुना, आई हर्ड द न्यूज। देन मतलब तब या तो। देन शब्द का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तब या तो, दोनों ही शब्दों के जगह पे आप देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस्तेमाल देखिए। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। फिर भी या अब भी यानी कि स्टिल। फिर भी या अब भी इस्तेमाल होगा शब्द स्टिल का। आई स्टिल केयर फॉर यू। मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। प्रत्येक या एक दूसरे को, यानी कि शब्द इस्तेमाल होगा ईच, EACH, ईच। इसका इस्तेमाल आप प्रत्येक की जगह पे भी कर सकते हैं, और ज्यादा स्पेसिफिकली आप एक दूसरे के स्थान पे कर सकते हैं, जहां पे आपको इस्तेमाल करना हो एक दूसरे को या एक दूसरे के लिए। ठीक है। वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। कहना या बतलाना, टेल। कहना या बतलाना, टेल। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। अगला शब्द है काइंड। मतलब इस देखिए, काइंड के मैं बता दूं दो मतलब होते हैं। ठीक है। एक होता है मतलब दयालु, दूसरा होता है प्रकार। दोनों ही को जानेंगे, दोनों का इस्तेमाल भी जानेंगे। काइंड सबसे पहले दयालु के हिसाब से कैसे इस्तेमाल होगा जान लीजिए। इस्तेमाल देखिए, बी काइंड, दयालु बनो, बी काइंड। अब तरह या प्रकार, इस्तेमाल देखिए। इट हैज टू काइंड्स, इसके दो प्रकार हैं। इट हैज टू काइंड्स, इसके दो प्रकार हैं। अगला शब्द है अच्छे से या अच्छी तरह से, वेल, WELL पढ़ते हैं इसको, वेल। इस्तेमाल देखेंगे, अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। जरूर चाहिए, मस्ट। जरूर चाहिए, मस्ट। यू मस्ट गो नाउ, अब आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। अगला शब्द है सच, यानी कि ऐसा। सच मतलब ऐसा।
मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा. I have never seen such a cute baby. I have never seen such a cute baby. बदलना यानी कि change. बदलना मतलब change. इस्तेमाल देखेंगे, अपनी कलम बदलो, change your pen. अपनी कलम बदलो, change your pen. चला गया, went. चला गया मतलब went. इस्तेमाल देखेंगे, वह चला गया, he went. वह चला गया, he went. आवश्यकता, need. आवश्यकता मतलब need. हमें उसकी आवश्यकता है, we need that. हमें उसकी आवश्यकता है, we need that. कोशिश, try. कोशिश मतलब try. हम कोशिश करेंगे, we will try. हम कोशिश करेंगे, we will try. निकट यानी कि near. निकट मतलब क्या होता है? near. हम घर के निकट है, we are near to home. हम घर के निकट हैं. बढ़ते हैं आगे. खुद यानी कि self. खुद यानी कि self. हमने इसे खुद किया, we did it ourselves. हमने इसे खुद किया, we did it ourselves. हिस्सा यानी कि पार्ट. हिस्सा मतलब पार्ट. ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब. ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब. मिल गया या पाया मतलब गॉट. मिल गया या पाया मतलब गॉट. मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक. मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक. जहां या कहां. इस्तेमाल होगा शब्द वेयर का, WHERE पढ़ते हैं इसको, वेयर. जहां या कहां. मेरी किताब कहाँ है? वेयर इज माई बुक. मेरी किताब कहाँ है? वेयर इज माई बुक. थोड़ा या कुछ. इस्तेमाल होगा शब्द लिटिल का. ध्यान रखिएगा, लिटिल का जो है इस्तेमाल ऐसे चीजों के साथ आप करेंगे जिसको आप गिन नहीं सकते नंबर्स में, यानी कि न्यूमेरोलॉजी में आप इसको गिन नहीं सकते. जैसे थोड़ा पानी, लिटिल वाटर. आप नहीं बोलेंगे कि मुझे आप 2 पानी दे दीजिए, 4 पानी दे दीजिए. ऐसे नहीं बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए, है ना, लिटिल वाटर. तो क्या इसको गिन पा रहे हैं क्या? इसको आप ऐसे गिन सकते हैं जब आप किसी तीसरी चीज का सहारा लेंगे. जैसे मुझे 2 गिलास पानी दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपने गिलास का सहारा लिया. ठीक है, ग्लास मतलब किसी थर्ड चीज का सहारा लेकर के आपने कहा. आप ऐसे नहीं बोल सकते, अरे मुझे 2 पानी दे देना, 3 पानी दे देना. तो ऐसे चीजों के साथ इस्तेमाल करेंगे जिनको आप नहीं गिन सकते. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया? थोड़ा पानी, लिटिल वाटर. अब देखिए फ्यू. फ्यू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? फ्यू का इस्तेमाल करेंगे जहां पे इस्तेमाल करना हो थोड़ा का. यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल थोड़ा के जगह पे होगा, लेकिन ये ऐसे जगहों पे इस्तेमाल होगा जहां पे गिन सकते हैं. जैसे कुछ बिस्किट्स, फ्यू बिस्किट्स. कुछ बिस्किट, फ्यू बिस्किट्स. सब, समस्त. इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑल का, ALL ऑल. इस्तेमाल देखेंगे, सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट. सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट. सो यानी कि इसीलिए या अतः. सो इस्तेमाल देखिए, इसलिए वह आया, सो ही केम. इसलिए वह आया, सो ही केम. साथ, साथ में या लेकर. साथ, साथ में या लेकर. इस्तेमाल करेंगे शब्द विथ का. इस्तेमाल देखिए, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ. गो विथ हिम, उसके साथ जाओ. होना या हो. शब्द इस्तेमाल होगा बी का. BE पढ़ते हैं इसको, बी इस्तेमाल होगा इसका. एग्जाम्पल देखिए, इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे? यह कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन. यह कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन. हाँ इस्तेमाल करेंगे शब्द यस का. ये तो बड़ा आसान है, ये तो पता ही होगा. जब आपको कहना हो हाँ, इस्तेमाल करेंगे शब्द यस का. हाँ मुझे बताओ, यस टेल मी. हाँ मुझे बताओ, यस टेल मी. अगला शब्द है गा, गे, गी. यानी कि जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में दिख जाए गा, गे, गी, वहां पे इस्तेमाल होगा शब्द विल का. WILL पढ़ते हैं इसको, विल. इस्तेमाल देखिए, ही विल कम, वह आएगा. दिख रहा है गा का इस्तेमाल, वह आएगा, ही विल कम. क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉट का. WHAT पढ़ते हैं इसको, वॉट. इस्तेमाल होगा
क्या, क्या हुआ, what happened, क्या हुआ, what happened। किसी भी वाक्य के अंत में दिख जाए था या थी, इस्तेमाल करेंगे शब्द was का, WAS पढ़ते हैं इसको, was। इस्तेमाल देखिए, वह एक छात्र था, he was a student, वह एक छात्र था, he was a student। चाहना या ख्वाहिश करना, want, चाहना या ख्वाहिश करना, want। मुझे यह कलम चाहिए, I want this pen, मुझे यह कलम चाहिए, I want this pen। वहां या उधर, इस्तेमाल होगा किसका, देर का, ये ERE वाला देर है, ठीक है। वहां या उधर इस्तेमाल होगा शब्द देर का। मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है या मेरा बैग उधर है, देयर इज माई बैग। उनका, उनकी या इनका इस्तेमाल होगा देर, THEIR वाला देर है ये, ठीक है। एक साथ बता रही हूं, बहुत आप लोग कमेंट करते हैं ना मैम एक साथ बताया करो। देखिए ERE वाला देर पढ़ा दिया अभी जस्ट, और THEIR वाला देर है। इसका कैसे इस्तेमाल होगा, उनका, उनकी या इनका के रूप में इस्तेमाल होगा। यह उनका बैग है, इट इज देयर बैग, यह उनका बैग है, इट इज देयर बैग। कहा या सेड, कहा या सेड, उसने मुझे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ही सेड टू मी। की या वह, की या वह, इसका इस्तेमाल करेंगे दैट के रूप में। मतलब दैट जब आपने इस्तेमाल करना हो, मतलब जब आपको वाक्य में की या वह दिख रहा हो, वहां पे आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात है, यह की जो है वो पॉज लेने वाला है, ठीक है। जब आप कुछ कह करके पॉज लेते हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा रुकते हैं, वहां पे इस्तेमाल करेंगे इसका। चलिए दोनों इस्तेमाल देखिए। वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। अब दूसरा इस्तेमाल देखिए, उसने कहा कि, ही सेड दैट, उसने कहा कि वो मेरे साथ जाएगा, उसने कहा कि, आपने यहां पे पॉज लिया, वो मेरे साथ जाएगा, ही सेड दैट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला शब्द TOO, पढ़ते हैं इसको टू, मतलब होता है बहुत या भी, दोनों ही जगहों पे आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जो है वाक्य पर किसी चीज को लेकर के जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैसे देखिए, वह बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट, वह बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट। जल्द, जल्दी, जल्दी ही या शीघ्र, इस्तेमाल होगा शब्द सून का। इस्तेमाल देखिए, मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। सॉ यानी कि देखा, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। भागा, दौड़ा, भाग गया, रैन, RAN, रैन, वह दौड़ा, ही रैन। बाहर, आउट, बाहर मतलब आउट, वह बाहर आया, ही केम आउट, वह बाहर आया, ही केम आउट। हमारा या हमारी, इस्तेमाल होगा शब्द आवर का। यह हमारी कलम है, इट इज आवर, यह हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। पर या में, इस्तेमाल होगा शब्द ऑन का। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अभी या अब, इस्तेमाल होगा नाउ। इस्तेमाल देखिए, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। नहीं यानी कि नो, ये बड़ा आसान है। जब आपको ना बोलना हो, नहीं करना हो, कहेंगे नो। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। नया या नई, इस्तेमाल होगा शब्द न्यू का। नया या नई, इस्तेमाल होगा शब्द न्यू का। यह नया है, दिस इज न्यू, यह नया है, दिस इज न्यू। का, के, की, इस्तेमाल होगा शब्द ऑफ का, OF, ऑफ, सिंगल F वाला है, ठीक है। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। अगला शब्द है एंड, इस्तेमाल होगा और। बुक एंड पेन, किताब और कलम। ए या वन, इस्तेमाल होगा एक के जगह पे, ठीक है। जहां पे भी एक आपको इस्तेमाल करना हो, या तो आप का इस्तेमाल करेंगे या तो वन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, अ कप ऑफ टी, एक कप चाय। 1 कप ऑफ टी, एक कप चाय, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है टिल या अप टू, इस्तेमाल होगा शब्द
तक का इस्तेमाल देखिए, सोमवार तक बोलते हैं ना, सोमवार तक इस्तेमाल करेंगे टिल का, ठीक है। अच्छा, अब बोलते हैं ना 50% तक, अप टू 50%। मे यानी कि इन, मे जहां पे भी हो वहां पे इस्तेमाल करेंगे इन। ये पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट, यह पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। अगला शब्द है, इस्तेमाल होगा शब्द इज का। मेरा नाम लोकेश है, माई नेम इज लोकेश। तुम, आप, तुम सब या आप सब इस्तेमाल होगा यू का। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं। ताकि इस्तेमाल होगा शब्द सो दैट का। कितना बार इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि इस्तेमाल होगा शब्द सो दैट का। ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। इट या दिस कहाँ इस्तेमाल होगा, जहां पे यह, जिस हिंदी वाक्य में आप यह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे जो है इट या दिस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वाक्य कैसा है। चलिए दोनों इस्तेमाल देखेंगे। इट का इस्तेमाल हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स या जानवर के लिए होगा, एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन, इट इज माई पेन। अच्छा, दिस का इस्तेमाल कब करेंगे, जब मेल फीमेल या न्यूटर जेंडर की बात कर रहे हैं। न्यूटर जेंडर मतलब जिसका जेंडर आप डिसाइड ना कर सकें, जहां पे ये डिसाइड ना कर सकें कि मेल है या फीमेल है, तो न्यूटर जेंडर हो जाता है, ठीक है। यह रोहन है, दिस इज रोहन, यह रोहन है, दिस इज रोहन। अगला शब्द है वह, इस्तेमाल होगा शब्द ही का। ध्यान रखेंगे, ही का इस्तेमाल मेल के लिए होता है। वह राहुल है, ही इज राहुल। अगला शब्द है था, थे, थी, इस्तेमाल करेंगे या तो वॉज का या वर का। कैसे, चलिए देखें। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम की जहां तक बात हो वहां पे इस्तेमाल होगा शब्द वॉज का। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, मतलब सेम रहेगा, था, थे, थी। अच्छा, वर का इस्तेमाल वे जा रहे थे, यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा वर का। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। लिए यानी कि फॉर, लिए मतलब फॉर, यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। केवल इस्तेमाल होगा शब्द ओनली का। इस्तेमाल देखेंगे, ओनली ही कैन डू, केवल वही कर सकता है। सदा या हमेशा इस्तेमाल होगा शब्द ऑलवेज का। सदा या हमेशा, ऑलवेज। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। उसका, उसकी, उसके। हिज, HIS, हिज मेल के लिए इस्तेमाल होगा। हिज मोबाइल इज न्यू, उसका मोबाइल नया है। जैसे ही कहा हिज मोबाइल इज न्यू, समझ आ गया मेल मेंबर की बात हो रही है। उसका, उसकी, उसके इस्तेमाल होगा शब्द हर का। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। बाद यानी कि आफ्टर, बाद मतलब आफ्टर। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं जाऊंगा। आफ्टर लंच आई विल गो। होना, हो या बनना इस्तेमाल होगा बी का। बी पढ़ते हैं बी। ये इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है। से इस्तेमाल होगा फ्रॉम का। टेक फ्रॉम हियर, यहां से ले लो, टेक फ्रॉम हियर। और इस्तेमाल होगा शब्द या का। किसका इस्तेमाल होगा, या। टी और कॉफी, चाय या कॉफी। थ्रू यानी कि द्वारा, थ्रू। वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु इस्तेमाल होगा शब्द बट का। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। वह, बट दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। वह इस्तेमाल होगा शब्द शी का, लेकिन इस्तेमाल होगा ये फीमेल के लिए, महिला के लिए। शी इज रीता, वह रीता है। वे लोग, वे शब्द। दे, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। खाना, टू ईट या फूड, है ना। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। अगला इस्तेमाल, मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज माई फूड। नॉट
यानी कि नहीं। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। हम लोग, हम सब, इस्तेमाल होगा शब्द वी का। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद आई है जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी कोई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए, और जब भी फ्री कोर्स कोई मैं कराऊं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। फ्री कोर्स से याद आया, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री बेसिक वाली कोर्स जो अभी कराई है, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश 15 दिनों की कोर्स अभी कराई है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज, और मंगवा लेनी है ये कोर्स अपने लिए अपने मोबाइल पर अभी के अभी। साथ ही मंगवा लेनी है इसकी ई बुक भी। जी हाँ, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। ये दोनों चीजें आपको क्या लिख के भेजना है, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये दोनों चीजें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, भारत का इकलौता स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, और सीख सकते हैं कैसे इस्तेमाल करना है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें। तो ये भी आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो इसके लिए भी आपको स्क्रीन पे आ रही नंबर पर करना होगा व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके मुझे स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है मिनी वाली वो चाहिए, यानी कि आप लिख कर भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये भी हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही ये 3 किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, साथ ही एक किट भी आ रहा है। तो आप लोग बताते नहीं है कौन कौन एक्साइटेड है, मुझे बताइए कौन कौन एक्साइटेड है इसके लिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या इंक्वायरी करनी है, इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके दिमाग में हो आप आराम से व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, ये सारी चीजें। साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर वाली बेसिक कोर्स है ये, स्पोकन से कंफ्यूज नहीं करना है, ग्रामर की कोर्स है, ठीक है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है। अगर आपको भी लगता है कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बहुत मुश्किल का काम है तो ये कोर्स करके देखिए। बच्चों को इसमें खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको भी लगता है मुश्किल राइटिंग का पेपर और ग्रामर का पेपर, राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, और ग्रामर भी, तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, आरसी हो, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हो, ग्रामर हो, ये सारी चीजें कराई जाती है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.